ज्योतिष के अनुसार जो साधक नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज का सेवन करते हैं या फिर घर में रखते हैं तो वैसे जातकों को माँ शेरावाली की कृपा नहीं मिल सकती है। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिन तक धरती पर ही भ्रमण करती हैं। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर में भी आती हैं और खुश होने पर आशीर्वाद देकर जाती हैं। इसलिए घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्ध होना जरूरी माना गया है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान रसोई से प्याज और लहसुन के साथ साथ अंडा, मांस, मदिरा आदि भी घर से बाहर निकाल दें। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको बाहर निकालकर किसी बहते हुए जल या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर माँ के स्वागत से पहले घर में मलिनता और गंदगी फैली हुई हो तो माँ इससे नाराज होती हैं। ऐसे में घर के फटे पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि से पहले घर की पूरी तरह से साफ सफाई करके जो भी कूड़ा कचरा हो उसे बाहर फेंक देना चाहिए। टूटा हुआ कांच का सामान या फिर टूटा हुआ बर्तन भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपका आर्थिक पक्ष कमजोर होता है। टूटा हुआ कांच या टूटे फूटे बर्तन रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से इन चीजों को निकाल दें। बहुत लोगों के घरों में ऐसा देखा जाता है कि भगवान को चढ़ाए गए बासी फूल घर में ही जमा करके रखते हैं, जो कि बहुत अशुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर में लंबे समय से सूखे हुए फूल पड़े हुए हैं तो नवरात्रि से पहले इन्हें बाहर कर दें, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार को मिल सके। यदि आपके घरों में पुराने जूते चप्पल हैं जिनका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो उन्हें नवरात्रि से पहले बाहर फेंक दें, क्योंकि इनसे घर में नकारात्मकता आती है जो कि चहुमुखी विकास को बाधित करता है। यूं तो घर में सूखे हुए तुलसी का पौधा रखना अशुभ होता है, लेकिन नवरात्रि के समय घर में सूखी तुलसी रखना उससे भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। हरी भरी तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसके जगह पर नई पुस्तक ले आएं और पुरानी किताब को नवरात्रि से पहले बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।